हो गया। चलिए, हेडिंग लगा लीजिएगा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। लगा लीजिए समय और दूरी। चलिए, अब देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में भी कोई रूल नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस पूरे अर्थमेटिक में कोई रूल नहीं है, इसमें सिर्फ कॉमन सेंस चलता है। जितना आपके पास दिमाग है बस सवाल बनाइए और कुछ नहीं। अब आते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस को बनाने के कितने तरीके होते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस को बनाने के दो तरीके हैं, है ना। दो तरीके, एक होता है रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, है ना, और एक को बोलते हैं आप बेसिक मेथड, जिसको एक्स वाई मानते हैं, बेसिक, बेसिक मेथड। तो पूरा टाइम एंड डिस्टेंस आपको इस मेथड से जरूर आना चाहिए, इस मेथड से तो आना ही चाहिए, और साथ में आपका रेशियो मेथड भी आना चाहिए। यानी आपको बनाने के लिए, सवाल को सही समय पर बनाने के लिए दोनों ही तरीका आना चाहिए, दोनों तरीका आना चाहिए। अब क्या होता है कि बेसिक मेथड हर एक जगह हर एक जगह आ जाएगा। जो भी सवाल बेसिक से बनाना चाहिए आप बना सकते हैं, लेकिन ये रेशियो मेथड हर एक जगह लगता नहीं है। इसका कुछ ना कुछ दायरा है कि कोई डाटा दिया रहेगा। अब क्या दिया रहेगा वो हम बताते हैं कि क्या क्या दायरा है, समझते हैं। जैसे सवाल बनाते समय क्या करना है। देखिए, सवाल बनाते समय करना क्या है। अब चाल बराबर, चूंकि सब आदमी थोड़ा बहुत तो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े ही होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय इतना जानते ही होंगे, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलते हैं, है ना। कि चाल बराबर जो होता है वो आपका दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, समय। अब क्या होता है कि जब अगर सवाल को बेसिक मेथड से बनाया जाए, बेसिक मेथड से बनाया जाए, तो हमेशा एलएचएस बराबर आरएचएस होना चाहिए, हमेशा। यानी अगर इधर चाल है, आरएचएस में चाल है, तो इधर भी चाल लेंगे, है ना। इधर दूरी है, इधर भी क्या ले लेंगे, दूरी ले लेंगे। और इधर समय है तो इधर भी समय ले लेंगे। तो आप क्या देखिएगा कि बेसिक बनाने के लिए एलएचएस को आरएचएस के क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। अब आ जाते हैं कि सवाल रेशियो मेथड से कैसे बनेगा, सवाल रेशियो मेथड से कैसे बनता है। तो लिख लीजिएगा, हेडिंग लिखिएगा, हाउ टू अप्लाई, हाँ, रेशियो मेथड इन टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। रेशियो मेथड टाइम एंड डिस्टेंस में किस तरह से अप्लाई करें, लिख लीजिएगा एक बार। है ना, हो गया। अब देखिए यहां पर जब भी रेशियो वहां पे लगेगा जहां पे कम से कम हमें दो चाल, दो समय या दो दूरी दिया होना चाहिए और एक पार्ट फिक्स किया होना चाहिए। रेशियो मेथड वहीं लगता है, यानी जहां पे कम से कम हमें दो चाल V1 और V2 दिया हो, या कम से कम दो समय दिया हो। अब ये अभी नहीं समझ में आएगा, अभी तुरंत बता रहे हैं क्या होता है।
या हमें दो दूरी दिया हो D1 और D2, D1 और D2 दिया हो और कोई एक पार्ट कांस्टेंट हो, जैसे अगर चाल दिया रहेगा, अगर चाल दिया रहेगा तो या तो दूरी या तो समय कांस्टेंट हो जाए, या तो दूरी या तो समय कांस्टेंट हो जाए। अगर समय दिया हो तो या तो आपके पास दूरी या चाल आपका कांस्टेंट हो जाए, दोनों में से कोई एक पार्ट कांस्टेंट हो जाए। और ऐसा कब खोजते हैं, जब रेशियो मेथड से सवाल बनाना हो। रेशियो मेथड से हर एक सवाल नहीं बनेगा, सवाल में कम से कम या तो दो चाल होना चाहिए, या दो समय होना चाहिए, या दो क्या होना चाहिए, दूरी होना चाहिए, और कोई एक पार्ट फिक्स होना चाहिए। जैसे अगर दूरी दिया हो तो या तो समय या चाल आपका कांस्टेंट होना चाहिए। और क्या होता है कांस्टेंट, अभी तुरंत बता रहे है ना। और ये जो है चाल, समय और दूरी कैसा होना चाहिए, तो हमेशा फिक्स वैल्यू होना चाहिए, फिक्स्ड वैल्यू, इसका मान कभी भी बदलना नहीं चाहिए। पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद समझा रहे हैं कि आखिर क्या होता है, फिक्स वैल्यू क्या है, कैसे मान बदलना नहीं चाहिए। थोड़ा शॉर्ट में ही लेके चलेंगे, है ना, उतना तो नहीं ना टाइम है कि मतलब डीप में ले जाए, लेकिन शॉर्ट में ही आपको समझ में आ जाएगा। जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है वही रहिएगा, या एग्जाम है, जिनका नहीं है आराम से वो घर पे रहिए मजे में। हो गया। ऑनलाइन में हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी तुरंत शुरू किए हैं। रेशियो मेथड से सवाल को बनाने के लिए, रेशियो मेथड से सवाल को बनाने के लिए कम से कम दो चाल, दो समय और दो दूरी होना चाहिए। और अगर चाल दिया है तो दूरी और समय में कोई कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होता है अभी तुरंत बता रहे, कांस्टेंट पार्ट क्या होता है। समय दिया हो तो दूरी और चाल में कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए, और दूरी दिया हो तो समय और चाल में कोई एक पार्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है इसको समझते हैं कि क्या है कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि यहां देखिएगा, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को समझिए। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट एक बार बहुत बार बताए हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका दिल्ली है, दिल्ली है, और ये आपका पटना है, ये आपका पटना है, पटना। अब एक बात बताइए, अगर हम ऐसा कह दें कि हम दिल्ली से पटना वो हम चले गए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दिल्ली से पटना कितना गए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पटना से हम दिल्ली आ गए 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो अब समझिए आपके पास कौन सा वैल्यू ऐसा है जो दो गो दिया है, दो गो चाल है, चाल क्या गो है, दो गो है। अच्छा ये जो चाल है क्या वो चाल फिक्स चाल है, आप कहिएगा एक है फिक्स है कि नहीं है, नहीं फिक्स है। एक बात बताइए, जाते समय आपका चाल 80 था तो 80 न रहेगा, ऐसा हो सकता है 90 हो जाए, नहीं, आते समय आपका चाल क्या है 120 है तो 120 का रहेगा, यानी दोनों चाल आपका फिक्स है। अब आ जाते हैं कांस्टेंट टर्म को पहचानिए। तो एक बात बताइए, जितना दूरी आप जाते समय ट्रेवल किए उतना ही दूरी आप क्या किए, आते समय ट्रेवल किए। यानी एक बात बताइए, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो जरा सोचिए कि हमारे पास कौन सा वैल्यू दिया है, चाल आपको दिया हुआ है, चाल आपको दिया हुआ है, चाल क्या को दिया है, दो को। लेकिन एक बात बताइए, यहां से जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन सा पार्ट कांस्टेंट है, तो आप कहेगा सर जितना दूरी जाते समय हमने ट्रेवल किया उतना ही दूरी आते समय। तो किसका मान नहीं बदल रहा है, तो चाल दूरी समय में अब दूरी नहीं बदल रहा है, चाल दूरी समय में दूरी नहीं बदल रहा है, इसका मतलब दूरी कांस्टेंट हो गया, दूरी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब दूरी कांस्टेंट हो गया। तो दूरी अगर कांस्टेंट हो गया तो चाल समय का इनवर्स, चाल समय का क्या हो जाएगा, इनवर्स, चाल समय का इनवर्स हो जाएगा। एक बार इनवर्स रेशियो पढ़ाए है ना, चाल समय का क्या हो जाएगा, इनवर्स।
ऐसा तब होगा जब दूरी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो हम कहेंगे सर मेरे पास चाल जाते समय का जो चाल है वो तो 80 है, लेकिन आते समय का जो चाल है वो तो 120 है। वो क्या है, 120 है। इसका मतलब समय का रेशियो इनवर्स, तो इनवर्स में 120 इधर आ जाएगा, 80 इधर आ जाएगा। ये 4 या 12, 4 गुना क्या हो जाएगा 8, 120 इधर आ गया, ये इधर आ गया। यानी आप कह सकते हैं सर जाते समय मेरा समय 3 यूनिट का था, 3 यूनिट का था, तो आते समय समय कितने यूनिट का लगा, 2 यूनिट का। तो यहां पर रेशियो मेथड लगेगा, यहां पे रेशियो मेथड लगेगा। कैसे लगेगा, क्योंकि आप कहेंगे सर मेरे पास 2 चाल है, चाल की संख्या क्या हुआ 2 है, कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम या तो 2 चाल होना चाहिए, या 2 दूरी होना चाहिए, या 2 समय होना चाहिए। अब कोई एक पार्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो मेरे पास 2 चाल दिया था और कांस्टेंट कौन सा हो गया, कांस्टेंट कौन सा हो गया, दूरी। तो चाल समय का क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो चाल दिया था तो हम किसका रेशियो निकाल लिए, समय का रेशियो निकाल लिए। अब यहां पर बात आती है एक और चीज कि टाइम एंड डिस्टेंस में फिक्स वैल्यू को भूल से भी काटना नहीं है, फिक्स वैल्यू को। जैसे एक बात बताइए, फिक्स वैल्यू क्या कौन सा है आपका, चाल या समय, चाल है। ये 80 और ये 120 कभी बदलेगा नहीं। यानी यहां पे जो चाल बराबर हम 80 और 120 लिखे हैं ना, इसको भूल से भी मत काटिएगा। फिक्स वैल्यू को कभी काटा नहीं जाता है, उसका जो इनवर्स निकालेंगे ना, हाँ उसको काट सकते, उसको काट सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले वैल्यू को काट नहीं सकते। बात समझ पा रहे हैं, है ना। जैसे और भी समझिए, और भी समझिए, अगर हम ऐसा कह दें, ऐसा हम कह दें कि हम ऐसा कह दें कि यहां से पटना की दूरी, हम कह दें कि दिल्ली से जो है वो पटना की दूरी जो है वो आपके पास 800 किलोमीटर है। अगर हम सपोज इस तरह से मान लिए कि दिल्ली से पटना की दूरी क्या है 800 किलोमीटर है, और हम कह दें कि पटना से कोलकाता की दूरी जो है वो 700 किलोमीटर, कितना है 700 किलोमीटर। और कंडीशन अप्लाई हम ये कर देते हैं, हम अपना कंडीशन आपको ये डाल देते हैं कि जितने समय में हम पटना से दिल्ली जाते हैं, जितने समय में हम पटना से दिल्ली जाते हैं, कॉमा उतने ही समय में है ना, उतने ही समय में पटना से कोलकाता जाते हैं। एक बात बताइए, अब सवाल जैसे देखते हैं तो हम लोग के दिमाग में 2 तरीका घूमता है कि सवाल को बेसिक से बना लिया जाए या सवाल को रेशियो से बना लिया जाए। जो सवाल रेशियो से बनता है वो सवाल बनाने में बहुत सुविधा होता है, तुरंत आंसर आता है, और हम ट्रिक एक भी नहीं जानते, कोई भी अर्थमेटिक में ट्रिक वगैरह नहीं जानते। तो यहां पे समझिए, जानते ही नहीं है ट्रिक, क्योंकि रटे ही नहीं कभी। समझ लीजिए कि आपको क्या बोले कि रेशियो से बनाने के लिए कम से कम 2 दूरी, 2 चाल या 2 समय होना जरूरी है। तो मेरे पास 2 दूरी है, एक दूरी 800 है तो दूसरा दूरी 700 है। और क्या ये दोनों दूरी फिक्स है, तो आप कहेगा हाँ सर फिक्स है, क्योंकि दिल्ली से पटना अगर 800 है तो बदलने वाला नहीं है। और अगर हम कह दें कि पटना से कोलकाता अगर 700 है तो फिक्स है, बदलने वाला नहीं है। तो क्या ये दोनों दूरी फिक्स है, फिक्स है। अब हम कहेंगे कि जब मेरे पास दूरी दे रखा है, यानी दूरी आपको दे रखा है, पटना से आपका दिल्ली से पटना 800 और पटना से कोलकाता 700, तो दूरी आपको दिया है। अब एक बात बताइए, क्या चाल बराबर दूरी बटा समय होता है?
अब हम कहेंगे कि चाल, दूरी, समय में कौन सा पार्ट बदल नहीं रहा है। तो एक सवाल को पढ़िए कि पटना से, यहां से जितने समय में हम पटना से दिल्ली जाते हैं उतने ही समय में कहां से कहां जाते हैं, पटना से कोलकाता आ जाते हैं। इसका मतलब अगर यहां से दिल्ली जाने में 10 घंटा तो कलकत्ता जाने में भी 10 घंटा। इसका मतलब कौन नहीं बदल रहा है, समय नहीं बदल रहा है। यानी समय, इस वाले पार्ट में कौन सा पार्ट कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट है। अब समय कांस्टेंट, जो पार्ट कांस्टेंट होना उसको ढक के जरा देखिए तो v इज इक्वल टू डी दिखेगा, v इज इक्वल टू डी दिखेगा। यानी चाल समय का डायरेक्टली होगा, चाल समय का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली में बदलता नहीं है। इसका मतलब अगर आपको दूरी दे रखा है, दूरी अगर दे रखा है तो हम कहेंगे सर दूरी दे रखा है तो चाल निकलेगा, दूरी दे रखा है तो किसका रेशियो आ जाएगा, चाल का रेशियो आ जाएगा। तो हम कहेंगे सर यहां से जो चाल का रेशियो आएगा वो चूंकि डायरेक्ट होगा, तो डायरेक्ट का मतलब 8 यहां 7 यहां, 800 700 काट लिए। अच्छा इसको काटेंगे, ऊपर वाले को नहीं काट सकते, ऊपर वाले को भूल से भी नहीं काट सकते। क्यों, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू है, वो क्या है, फिक्स वैल्यू। तो एक बात आप बताइए, ये सवाल रेशियो मेथड से बनेगा, ये सवाल रेशियो मेथड से बनेगा, है ना। अब एक बात बताइए कि क्या आपका दूगो चाल दूरी दिया था और दोनों दूरी फिक्स था, और दोनों दूरी दिया था और एक पार्ट क्या कर दिया था कांस्टेंट, कौन सा, समय कांस्टेंट कर दिया था, सवाल रेशियो से बनने वाला था। अब जैसे मान लेते हैं कि, हाँ कुछ पूछना है, नहीं ना, चलिए। अब कौन सा सवाल रेशियो से नहीं बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, चलिए हम दो सवाल लिखते हैं, दो सवाल। एक सवाल अभी एकदम लिखना ही नहीं है, सिर्फ समझिए। पहले क्या होता है कि सवाल को तो पकड़ना होता है कि कौन सा सवाल बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, वो तो बाद में बनाने का तरीका, पहले तो सवाल बनाने का तरीका होना चाहिए। अब जैसे हम ऐसा आपसे हम कह दें कि मैं घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता हूं तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आता हूं। है ना, एक केस ये लिख दिए। दूसरा केस अगर हम ऐसा कह दें कि मैं घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से जाता हूं तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम की चाल से वापस घर आ जाता हूं। आपके पास क्या को केस लिख दिए, दो केस लिख दिए, केस 1 केस 2। अब जरा ये बताइए कि कौन सा, दोनों सवाल में पहले अंतर क्या है, पढ़िए थोड़ा सा। है? कौन फिक्स है, किसका चाल फिक्स है और उसका चाल कैसे फिक्स नहीं है। देखिए समझिए, यहां कहता है कि मैं घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं जो है घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता हूं, मतलब 10 ही से जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम किससे जाएंगे, 10 से जाएंगे। और आते किस चाल से हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इस वाले केस में।
आते हैं 15 से तो 15 ही से आएंगे, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, नहीं। लेकिन इस वाले प्रश्न में कहा गया कि मैं घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से जाता हूं। इसका मतलब अगर पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते होंगे तो अब 30, अब 30, पहले अगर 50 से जाते होंगे तो अब 60, पहले हम 70 तो अब 80। यानी आपको यह पता है कि पहले हम किस चाल से जाते थे, नहीं पता है। यहां पे कहा गया कि दो चाल तो है, अभी हम आपको क्या बोले कि आपके पास कम से कम दो चाल, दो दूरी या दो समय होना चाहिए और कोई एक पार्ट कांस्टेंट होना चाहिए। चाल तो मेरे पास दो है, दो चाल यहां पे दे रखा है, लेकिन यह साथ में यहां अधिक और कम भी लगा दिया है, अधिक और कम भी लगा दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पहले हम 50 की चाल से जाते थे तो अब हम 60 की चाल से जाएंगे, पहले हम 60 जाते थे तो अब हम 70। यानी चाल यहां पे फिक्स है नहीं, यहां दो चाल तो दिया है लेकिन यहां पे चाल फिक्स नहीं है। यहां का चाल अगर पहले पहले का चाल अगर x होगा, x होगा तो हम कहेंगे सर हम घर से स्कूल जाएंगे x+10 से, लेकिन आएंगे x-15 से। तो यहां पर x आपका वेरिएबल है या कांस्टेंट है? x वेरिएबल है, x क्या है आपका वेरिएबल, x को वेरिएबल चर राशि बोलते हैं, आप कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, अचर राशि। तो ये तो आपका वैल्यू बदल रहा है, ये वैल्यू फिक्स नहीं है, तो ये सवाल रेशियो मेथड से नहीं बनेगा, ये सवाल रेशियो मेथड से नहीं बनेगा। और ध्यान रखिएगा अधिक और कम का सवाल रेशियो मेथड से कभी नहीं बनता। कौन फिक्स वैल्यू में अधिक और कम लगा होना चाहिए, फिक्स वैल्यू में जो भी फिक्स वैल्यू दे उसमें अधिक और कम, तो ये सवाल रेशियो मेथड से नहीं बनेगा। लेकिन क्या ये सवाल की बात करें तो इस सवाल में दो चाल दिया है, एक आपको 10, एक आपको क्या दिया है 15, एक आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एक आपको क्या दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात बताइए, चाल तो दो दिया है, अब आ जाते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हम कहेंगे सर कोई एक पार्ट कांस्टेंट होना चाहिए, कोई एक पार्ट कांस्टेंट, तो क्या कांस्टेंट है? हाँ, हम कहेंगे सर दोनों ही स्थिति में दोनों चाल के लिए हम सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि घर से स्कूल की दूरी और स्कूल से घर की दूरी कभी बदलेगा नहीं, ये नहीं बदलेगा, क्योंकि आप जाते समय भी घर से स्कूल जा रहे हैं और आते समय स्कूल से क्या कर रहे हैं, घर आ रहे हैं। तो जितना दूरी जाते समय आप ट्रेवल किए सेम दूरी आते समय ट्रेवल किए, यानी दूरी क्या हो गया कांस्टेंट। तो चाल का इनवर्स किसका रेशियो, समय। तो समय हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूना 10, इसको इधर कर दिए, इसको इधर का। अच्छा इनवर्स क्यों हुआ, क्योंकि दूरी कांस्टेंट होने से उसको एक माने, तो चाल और समय एक दूसरे का उल्टा है या सीधा है, उल्टा है, एक दूसरे का, हाँ एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इनवर्स हो। क्लियर है ना? तो कौन सा सवाल नहीं बनेगा, इस दोनों को लिख लीजिए, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये सवाल रेशियो मेथड से नहीं बनेगा, लेकिन ये सवाल रेशियो मेथड से बनेगा, इसको पहले लिख लीजिए। एज वाले सवाल में भी यही होता है, अधिक और कम का सवाल जो है ना रेशियो से नहीं बनता है।
लिख लीजिए, हो गया। तो कम से कम कितना, दो दूरी, दो समय, या दो क्या होना चाहिए, चाल होना चाहिए, कोई एक पार्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। हो गया, मिटा दे। चलिए, चलिए आप देखिएगा, ये हो गया। अब आ जाइए कि सवाल अब बनाना कैसे है। तो पहला सवाल हम चलते हैं, रेशियो मेथड का ही सवाल लेते हैं। जैसे हम कह दें कि यहां से हम कह दें कि मैं अपने घर से स्कूल स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं कॉमा तो 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाता हूं। 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाता हूं। फिर कह दे यदि स्कूल से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटूं तो मैं घर कितने समय में पहुंचूंगा। है ना, देखिए लिखिएगा नहीं, एकदम से समझिए, आराम से समझिए। देखिए रेशियो मेथड, सबसे पहले सवाल ये देखिए कि रेशियो से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपके पास कम से कम दो चाल, दो समय या दो दूरी होना चाहिए। तो दो चाल है, एक 10 है, एक क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, क्या दोनों चाल फिक्स है? फिक्स है। तो चाल आपका दे रखा है 10 और 15 है ना। अच्छा, इसको काट सकते हैं आपस में? नहीं काट सकते हैं, इसको मत काटिएगा, फिक्स को मत नहीं काटना है। अब एक बात बताइए, चाल बराबर दूरी बटा समय, और कौन सा पार्ट कांस्टेंट? दूरी, क्योंकि घर से स्कूल की दूरी और स्कूल से घर की दूरी कभी बदलेगा नहीं। इसका मतलब चाल समय का इनवर्स होगा। तो इनवर्स होगा तो समय का रेशियो 15 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 5 या 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब ये जो आ गया वो आपके पास समय का रेशियो आ गया। क्या गया? समय का रेशियो। ये समय जो है, ये 3 यूनिट का समय कब का समय है? जो जब घर से स्कूल जा रहे थे। 3 यूनिट का समय कब का समय? जब घर से स्कूल जा रहे थे। 2 यूनिट का समय कब का है? जब स्कूल से घर आ रहे थे। अब हम क्या करते हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस करेंगे। एलएचएस बराबर आरएचएस। अब मेरे पास समय यहां पे है जो दे रखा है 15 मिनट। क्या दे रखा है? 15 मिनट। अब जरा पढ़िए क्या लिखा है कि मैं अपने घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाता हूं। 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाता हूं। यानी ये जो 15 मिनट जो है वो घर से स्कूल जाने वाला समय है। घर से स्कूल जाने वाला समय। तो रेशियो में घर से स्कूल जाने वाला समय कौन है, 3 या 2? एलएचएस आरएचएस को बराबर करेंगे, यानी 3 बराबर क्या हो जाएगा, 15 मिनट। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 मिनट।
एक बराबर जैसे 5 मिनट आ गया तो आपसे ये पूछा गया कि घर से कितने समय, मैं घर कितने बजे पहुंच जाऊंगा, कितने समय में पहुंचूंगा, तो आप कहें सर जाते समय का तो ये टाइम है। तो अगर एक का वैल्यू 5 मिनट तो दो का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 मिनट। यही आपका जो समय आएगा वही आंसर हो जाएगा। इतने समय में आप स्कूल से घर क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। इतने समय में स्कूल से घर पहुंच जाएंगे। अब एक बात बताइए, अगर हम आपसे ये कहते हैं, यहां देखिएगा, अगर हम आपसे ये कहते हैं घर से स्कूल की दूरी कितनी है, अगर हम आपसे ये कहते हैं कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर क्या 4 गुना समय होता है क्या, 4 गुना समय। अब देखिए अगर ये चाल लेंगे तो ये वाला समय लेना पड़ेगा, और ये चाल लेंगे तो ये वाला समय लेना पड़ेगा। तो अगर हम 15 का चाल लेते हैं तो समय जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, तो समय कितना मिनट लगा 10 मिनट लगा। और अब मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे, कैजुअल रूल होता है। अब यहां से अगर काट लिया जाए तो हम कहेंगे सर 3 पचे 15 और 3 दूना 6, यानी पूर्णांक में 2.1/2 किलोमीटर। घर से स्कूल की दूरी क्या हो जाएगी 2.1/2 किलोमीटर, अगर डिस्टेंस निकालना होता तो इसको लिख लीजिए, अगर नहीं दिक्कत है तो। ये पता चला कि कब सवाल रेशियो से बनेगा, कब नहीं बनेगा, पता चल गया ना। चलिए ठीक। आज बेसिक बता देते हैं रेल उल का भी, कल क्वेश्चन करवा देंगे, है ना, संडे है। हाँ, और उसके बाद कल क्वेश्चन वैरायटी का करवा देंगे, कब रेशियो से बना रहे हैं, कब उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी आपको पता चल गया कि फिक्स रहेगा तभी बनेगा। हर टाइप का, टाइप बाय टाइप ही करवा देंगे, हर टाइप का करवा देंगे, हर टाइप का करवा देंगे। बाकी बात आप प्रीवियस ईयर जाके एक बार रूम पे बना लीजिएगा, काम खत्म हो गया। सेट भी कौन सेट करता है वो भी पता होना चाहिए। है ना, नहीं सेट कल का गंगा घाट का सेट जरूर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है ना। ऐसे सेट टफ होता है तो क्या होता है, सबके लिए होता है। एनटीपीसी लेवल 6 में सेट आपका टफ था, कितना नंबर का टफ गया 55। हमको लगता है कि 48-49 पे भी कोई कोई बोर्ड उठा लिया है तब, पिछले वाला है ना। हाँ हो गया ना, लिख परसेंटेज तो आपका लगभग थोड़ा बहुत छूट ही गया है। वीडियो देख लीजिएगा, क्लास कर रहे थे। वाह, मैथ का टेस्ट अभी बंद किए हुए, समय कहाँ है अभी देखिए, समय ही नहीं। इसके बाद अभी देखिए कैसे करेंगे, तुरंत बिग बूस्टर का डिस्कशन आरके सर कभी नहीं लेते हैं। अब उसके बाद सोमवार से भी कैसे करेंगे, अभी सुबह में आपका जो है ना वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो चल रहा है, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं 6 घंटा 4 घंटा 4 घंटा रिकॉर्ड किए, कल 8 घंटा रिकॉर्डिंग करेंगे वीडियो। उसके बाद सबका सॉल्यूशन क्वेश्चन सब देखना रहता है। आरके सर पूरा थोड़ी नहीं देखते, वो तो सिर्फ क्वेश्चन मतलब आए पढ़ाए निकले, बाकी बात उनको उतना समय है। हाँ सबके बस की बात नहीं है उनका समझ, सबके एग्जाम में वैसा नहीं हो पाता है। एग्जाम में जो आप सोचिएगा ना छोटा में बनेगा। अच्छा एग्जाम पेपर के अंदर कभी देखे, कोई दिमाग काम नहीं करता है, कुछ नहीं। आपको हम बता रहे हैं कि गुना का रूल होता है ना, जैसे 3 अंक का गुना का रूल होता है ना इस तरह का, या इसे 2 अंक का ही गुना का रूल होता है, इस तरह का 5 और 4 कर दिए होता है ना, इसका कुछ इस तरह से करते हैं, फिर इसको इससे एक ही बार में गुना का रूल होता है। आप
भले ही लाख इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम के समय आएगा ना तो आप इसी तरह से 2 बार में लेके चले जाइएगा। नहीं, आप ट्रिक पर लाख प्रैक्टिस कर लीजिए, आप ऐसे लाख प्रैक्टिस कीजिए, अलग बात है आपको पता है कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे करेंगे, एक बार में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम के समय ही कर दीजिएगा। आप जाके देखिए। हाँ तो उनका, हाँ उनका अलग बात है। हाँ चलिए। हाँ एडवांस मैथ के ही मतलब पटना में सबसे पहले एडवांस मैथ वही पढ़ाए, बन जाता होगा, बहुत एडवांस मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, हो गया। अब हम आते हैं सवाल पर कि किस तरह से सवाल बनेगा। देखिए अगले सवाल की और बात करें तो अगर हम ऐसा कह दें कि एक व्यक्ति, या हम ऐसा ही कह दें कि मैं अपने घर से, या छोड़िए इसको सवाल पे ही डील करते चले जाएंगे, आप समझ ही गए होंगे आपकी कहाँ कांस्टेंट लगेगा, कहाँ क्या है। थोड़ा सा रेलगाड़ी को भी बता देते हैं, ट्रेन पे बता देते हैं। ट्रेन देख लीजिएगा। अब इस पर सवाल जो है कल करवा देंगे, वो बस वही बेसिक से कब बनेगा कब नहीं बनेगा, तो अधिक और कम रहेगा सवाल नहीं बनेगा, है ना, और अगर डायरेक्ट वैल्यू रहेगा तो सवाल बन जाएगा। अब आ जाइए ट्रेन में। ट्रेन में क्या होता है, एक और चीज जान लीजिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? 5/18 से गुना कीजिएगा तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? किलोमीटर पर आवर। ये सबको पता है? आपको पता है? नहीं पता है तो याद कर लीजिए कि किलोमीटर पर आवर को, यहां देखिए, यहां देखिएगा, यहां देखिए, किलोमीटर छोटा है या मीटर छोटा है? मीटर छोटा लगता है, तब बड़ा से छोटा बनाना है तो छोटा से गुना किया, देखिए 5 से गुना किया ऊपर में, तब बड़ा से छोटा बनाना है तो 5/18, और छोटा से बड़ा बनाना है तो 18/5, 18/5 याद रखिएगा। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बनाना है तो 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो क्या? 18/5 से। अब चलिए कुछ चीज हम देते हैं, चेंज कर दीजिएगा, चेंज हो जाएगा ना। हम आपसे ये कह दें कि 90 किलोमीटर पर आवर को 90 किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकंड में, कितना होगा? 25। किससे गुना करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 18 पंचे 90, 5 पचे 25, ठीक है, 5 पचे 25। अब समझिए, यहां देखिएगा, क्लियर है? अब अगर हम ऐसा कह दें आपसे, ऐसा कह दें कि 90 किलोमीटर बट्टा में और 30 सेकेंड, ठीक है, लिखा हुआ है, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो एक बात बताइए, कितना से गुना करेंगे? अच्छा, कितना से गुना करेंगे इसमें? है 3/50 से। चलिए, हाँ हाँ हाँ, अब देखिए, यहां पे देखिए, यहां देखिए होशियारी, यहां पे क्या गलती होता है, आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना, इसका मतलब दूरी को मीटर में रखना है, समय को किस में रखना है? सेकंड में। तो समय आपका तो सेकंड में है, चाल बराबर होता है ना दूरी बटा समय, समय तो ऑलरेडी सेकंड में है, लेकिन दूरी किस में है? किलोमीटर। तो उस किलोमीटर को डायरेक्ट अगर 1000 से गुना कर दिया जाए तो वो मीटर में बदल गया, है कि नहीं? अब ये आपका ये जो है किलोमीटर मीटर में बदल गया और समय सेकंड में रह गया। समय किस में रह गया?
सेकेंड में रह गया, हो गया। अब इसी को काट लीजिए, इसमें कोई 18/5 या 5/18 नहीं करने लगिएगा, और अधिकांशतः लड़का इसमें 18/5 और 5/18 करता है। उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि क्या करना है। अब इसको काटेंगे, यहां से 30 दिया 90 हो जाएगा 3000 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब इसको अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना हो ना, तब हम कहेंगे 18/5, 18/5, तब ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि इतना ना करके यहीं पर किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, या अगर हम इतना ना करके हम यहीं पर, देखिएगा, हम यहीं पर किलोमीटर पर आवर में बदलना, हाँ समझिए, यही चीज समझना होता है जो बेसिक है। हम कहें ना कोई रूल नहीं होता है, कोई अर्थमेटिक में कोई रूल नहीं है, और यही रूल नहीं होने के कारण संजय जो मेरा एक दोस्त था, वो कभी अर्थमेटिक पढ़ा नहीं, किसी से नहीं पढ़ा, ना तो बचपन में कभी पढ़ा, 5वां 6ठा में जो पढ़ा होगा, ना तो कभी वो पढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट सवाल बनाता था, कोई उसके सामने टिक नहीं सकता था, कोई नहीं, चाहे वो कितना बड़का मास्टर काहे ना हो जाए, नहीं टिक सकता था उसके सामने। पजल ऐसे सॉल्व करता था ना, इसलिए IAS मतलब BPSC पहला बार में निकाल देना कम बड़ी बात नहीं होता है। बहुत इतना था, हाइट में बहुत छोटा, इतना ही आता था, और थोड़ा पेट निकल गया था, है ना, लॉज में खाता है, जानते करते हैं, मुर्गा मसलम चलते रहता है, तो उस सबको, उसको जो है ना उठा उठा के, हम सब हमेशा उठा के कभी छत पे ले जाते थे और कभी उठा के नीचे उठाइए के लेके आ जाते थे। तो बड़ी दिमाग का तेज था। वो पजल उजल जो है, इस तरह का जो बैंक का जो पजल, बैंक का पजल, कभी वो जो है ना डाटा लिखता उगता नहीं था, थोड़ा सा लिखा और पजल सॉल्व कर देता था फट से, इतना ब्रेन का सार। अर्थमेटिक में कोई रूल नहीं लगाता था, कुछ नहीं, लेकिन आप बैठिए ट्रिक बना के वो एकदम से फट से निकाल देता था। काहे कि उसके पास हमेशा कॉमन सेंस, वो कभी भी कोई दिमाग नहीं लगाया, कॉमन सेंस लगाया, आंसर निकाल दिया, कोई रूल नहीं, प्रैक्टिस करते करते। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर हम इसको आपसे हम कह देते हैं कि इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, किलोमीटर, इसका मतलब दूरी को किलोमीटर में रखना है और समय को किस में रखना है, सेकंड में, समय को किस में, सेकंड में। तो दूरी तो ऑटोमेटिक किलोमीटर में है। अब समय को सेकंड में बदलने के लिए, हाँ सॉरी, समय को आवर में, समय को आवर में, तो सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से भाग लगा के। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए, तो ये जो भाग लगा ये अभी सेकंड से मिनट बना। अब मिनट को फिर घंटा में बदलने के लिए फिर 60 से भाग, मिनट को फिर घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या किए, भाग लगा दी, तो 60 इसी में गुना हो गया। बात समझे। अब ये आपका 3600 पलट के ऊपर चले जाएगा, यानी 90 गुना हो जाएगा आपके पास 3600, अब बट्टा में हो जाएगा 30, पलट के ऊपर चले गया। अब यहां से काट लेंगे, है ना, गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 6 18 में 3 3 9 1 10, 108, और कुछ छूटा उठा नहीं है, और 00 कटेगा ना, हो सही है ना, हाँ ठीक है, 108 मतलब 10,800 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ पा रहे हैं। तो सवाल में क्या होता है, हमेशा 18/5 या 5/18 मत लगाइएगा, आप जरा देख लीजिएगा कि कौन सा वैल्यू किलोमीटर में है, कौन सा वैल्यू। अच्छा, वो कब लगाएंगे, आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 18/5 या 5/18 कब लगा लेंगे। जब आपका जैसे मान लेते हैं कि हाँ जैसे 15 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये आपका किलोमीटर ये घंटा में है, तब इसमें 5/18 लगा। ये 15 मीटर पर सेकेंड है ना, तब इसमें क्या करेंगे, मीटर और सेकेंड है तो 18/5 लगा देंगे। लेकिन वही हम आपसे कह दे, 20 किलोमीटर, हम आपसे कह दें 20 किलोमीटर प्रति मिनट, 20 किलोमीटर प्रति मिनट, और इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। इसे क्या करना है, मीटर पर सेकंड में। तो आप ऐसा मत कहिएगा कि 5/18, ऐसा करना क्या है, पाप है ना। क्यों पाप है, क्योंकि आप कहिएगा सर किलोमीटर में तो है, इसको घंटा में होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, घंटा में। किलोमीटर पर आवर होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो इसको अगर ये घंटा में होता तब 5/18 कर देते, लेकिन ये तो घंटा में नहीं है, ये घंटा में नहीं है। तो आप सब थोड़ा सा
इसको चेंज करके हमको बताइए कि 18 किलोमीटर पर मिनट को, प्रति मिनट को हमें मीटर पर सेकंड में कितना आंसर आएगा, इसको चेंज करके बताइए कितना आएगा, कितना आएगा, चेंज करके एक बार बताइए। हेलो नमस्कार कहिए। हाँ 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 हाँ। अच्छा हम क्लास ले रहे हैं, 6:30 हम ऊपर जाएंगे ना, कॉल करेंगे आपको। ठीक। हो गया ना, चेंज हुआ, कितना आया, आपसे बना, बन गया। चलिए ये 18 किलोमीटर, किलोमीटर पर को किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो एक बात बताइए, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, मीटर में बदल गया। अब बताइए पर मिनट, पर मिनट, मिनट का मतलब 1 मिनट है, 18 किलोमीटर पर मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट है। अब इस मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुना करेंगे, 60 से। अब ये बन गया सेकंड, ये क्या बन गया, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। अब इसको जरा काटेंगे, 18 से काटिए, 6 6 18, शून्य से शून्य कट गया, ये 3 बार में कितना हो गया, 300, 300 मीटर पर सेकंड। वो हम नहीं जानते, हम पता नहीं, आप हो 50/3। हाँ एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे नहीं दिए हैं, यूट्यूब पे इतना बेसिक जो है ना लड़का पढ़ना नहीं चाहता है क्या। यूट्यूब अच्छे आजकल नहीं देखे हैं कि यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स बनने लगा है 30 सेकंड का। मतलब इंसान का दिमाग जो है ना, पहले क्या था कि आदमी मेडिटेशन करता था, 2 घंटा तक बैठले रह गया। अब क्या है कि इंसान को जो है ना यूट्यूब बर्बाद कर दिया, 30 सेकंड में उसको कुछ नया चाहिए। अगर यही हालत रहा ना तो एक लड़का जो है ना 10-10 को शादी करेगा, उसको हर एक 2 साल में एक लड़की नया बीवी चाहिए। दिमाग तो उसका चेंज कर रहा है, उसका दिमाग जो है चेंज कर रहा है। आ? क्या 18 में किससे, 18 में 1000 से भाग देंगे, 18 में 1000 से भाग देंगे, कुछ नहीं होगा। समझिए एक बात समझिए कि किलोमीटर को हमें मीटर में ले जाना है ना, 1000 से कब भाग देते, समझिए अगर 18 मीटर में होता और इसको किलोमीटर बनाना होता तब 1000 से भाग देते। 18 किस में होता है, मीटर, और उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता तो किससे भाग लगाते, 1000 से, समझे, है ना। तो इस तरह से वो जो याद किए हैं वो गड़बड़ बात है, वो सब याद करने वाली बात। हाँ लेते आइएगा, हो सकता है कुछ और हो, लेते, कल लेते आइएगा, कल उसको लेते आइएगा। हाँ अब चेंज कर लीजिएगा, है ना। तो हम दे दें 16 किलोमीटर प्रति मिनट, है ना, और इसे चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ऑनलाइन में भी चेंज करिए तो जय हिंद गुरुजी, जय हिंद, है ना। ऑनलाइन में भी लेकिन बड़ी मजा आता होगा, इतना बेसिक से जो है ना। 960, 60, 960 हो गया, 960, है ना। देखिए कुछ नहीं करना है, यहां पे हम कहेंगे 16 किलोमीटर, तो किलोमीटर को किलोमीटर में रखना है, सिर्फ मिनट को किस में ले जाना है, घंटा में। तो हम कहेंगे सर 16 किलोमीटर और पर मिनट यानी 1 मिनट, और मिनट को घंटा में ले जाने के लिए क्या करेंगे, हाँ 60 से भाग देंगे, है ना। तो 60 कहां चले जाएगा, ऊपर, ये घंटा में बन गया, ये घंटा में बन गया, तो 60 ऊपर चले गया, तो 16 गुना 60, हाँ 16 85, 16 के। अब चेंज कर लीजिएगा, अब चेंज कर लीजिएगा। अच्छा 5/18 या 18/5 तब लगाना है
जब आपका डायरेक्ट मीटर पर सेकेंड हो या किलोमीटर पर आवर हो। डायरेक्ट किलोमीटर पर सेकेंड रहेगा या डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर रहेगा, तब जाके 18/5 या 5/18 करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए और भी कुछ समझते हैं, और भी समझते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब मान लेते हैं कि ये दूरी आपके पास किलोमीटर में, ये दूरी किसमें है? किलोमीटर में। और ये जो चाल है वो आपका मीटर पर सेकेंड में। ये चाल किसमें? मीटर पर सेकेंड में है। और हमें समय घंटा में चाहिए। हमें समय किसमें चाहिए? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। दूरी किसमें है? किलोमीटर में। चाल किसमें है? मीटर पर सेकंड में है। समय किस फॉर्म में हम निकालना चाह रहे हैं? घंटा में। समय घंटा में निकालना चाह रहे हैं। तो एक बात बताइए, किसको हम कन्वर्ट कर दें जो घंटा में आ जाए? अच्छा एक बात बताइए, किलोमीटर पर आवर होता है, यानी चाल तो दूरी तो किलोमीटर में रखना है, लेकिन समय को किस में रखना है? आवर में। तो कौन आपका मीटर पर सेकंड कौन है? यहां है। तो इसमें गुणा करेंगे 18/5 से। अब ये 5 पलट के कहां चले जाएगा? ऊपर, यानी D/V इज इक्वल टू हो जाएगा 18/5। ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें पूरे पहले से 18/5 से गुणा किए, ऐसा नहीं। ये जो 18/5 या 5/18 का जो गुना होता है वो केवल और केवल चाल में होता है। हाँ ये पलट गया तो सॉरी ओ हाँ 5/18, ये क्या हो जाएगा? 5 पलट जाएगा ना, नीचे वाला कहां चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। तो एक बात बताइए, जो 5/18 जो गुना किए वो आपका ये गुना कब हुआ? 18/5 जो हम गुना किए वो दूरी में गुना किए या चाल में किए? चाल में किए। तो बहुत बड़ा गलती होता है यहां पर। ये जो 18/5 या 5/18 जो गुना होगा वो केवल और केवल चाल में होता है। केवल और केवल चाल में होगा। और वो पलट जाने के कारण ये क्या हो जाता है? 5/18 हो जाता है, क्योंकि हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए था? घंटा के फॉर्म में चाहिए था। अब जैसे मान ले और भी समझिए, यही चीज समझना होता है जो बेसिक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अगर हम कह दे दूरी मेरे पास, दूरी समय बराबर दूरी बटा चाल है, और मेरे पास दूरी जो है ना वो मीटर में, वो किस में? मीटर में। और चाल जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर पर आवर में है। या हम ऐसा कह दें कि चाल मेरे पास मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चाल दे रखा है, दूरी मीटर में। और हमें ये घंटा में चाहिए। समय किस फॉर्म में चाहिए? घंटे के फॉर्म में चाहिए। तो एक बात बताइए, घंटा के फॉर्म में निकालना है, इसका मतलब चाल जो होता है किलोमीटर पर आवर होता है। घंटा के फॉर्म में निकालना है, मतलब घंटा का जो परफेक्ट वैल्यू वो किसमें लेके चलना होता है? किलोमीटर में। किसमें? किलोमीटर में। तो हम कहेंगे कि सर ये दूरी तो मीटर में है, तो दूरी को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से, हाँ चूंकि ये मीटर में था तो इसको किस में बदल दिए? किलोमीटर में। ठीक है। अब हम कहेंगे कि सर चाल मेरा किस फॉर्म में है? मीटर पर सेकंड में। तो इसको किलोमीटर पर आवर में 18/5 से, तो ये किस में बन गया? किलोमीटर पर आवर में। अब आपका किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, देखिए तो केवल घंटा बचा कि नहीं बचा? केवल क्या बचेगा? क्या बचेगा? बहुत सारा लड़का क्या करता है कि इसमें क्या करेगा, जैसे देखेगा मीटर में, मीटर पर सेकंड में, फट से यहां 18/5 कर देगा। क्या करेगा? 18/5 कर देगा। आंसर कभी नहीं आएगा। क्लियर हो गया? यानी मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं अपने ट्रेन के सवाल पे। मिटा दे, है ना? एगो चेंज करने देंगे, चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, इसको लिखिए, चेंज करिए, तो हम दे रहे हैं सवाल।
ये पता था? किनको नहीं पता था? ये नहीं पता था? और किनको नहीं पता था? सबको पता था? सारे आदमी पढ़ेंगे थे? हाँ? और नहीं, आपका तो ठीक। हाँ? जहां नहीं समझ में आया छोड़ दिए, है ना, छोड़ दिए, बात सही। अच्छा भी रहता है, ऐसे भी टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा। हम इंग्लिश में। हाँ 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 हाँ, उनके पास भी है अच्छा खासा, वो भी समझाते अच्छे, बढ़िया समझाते हैं, बेसिक से समझाते हैं। जो बेसिक से समझा, ट्रिक व्रिक में क्या होता है कि ट्रिक में आपको हम V1 V2 V3 कर दिए, तो उससे क्या होगा, या अभी याद कीजिएगा, कल भूल जाइएगा। हाँ। अब चलिए, अब सवाल अगर हम ऐसा दे, चलिए सवाल तो वो जब आएगा तो हम क्लियर करेंगे। अब आ जाते हैं कि ट्रेन वाले सवाल में। ट्रेन वाले सवाल में क्या होगा, लिखते बताते चलते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 में क्या होगा, टाइप 1 ट्रेन वाले में, ये आपका है बुलेट ट्रेन, मोदी जी का बुलेट की तरह दिखता है ना। कब आएगा पता नहीं। आ? आ? जापान का, है ना। मोदी जी भी कहें कि हम ले आएंगे, लेकिन पता नहीं कब लाएंगे। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रेन का सवाल बनाएंगे, जब भी ट्रेन का सवाल बनाएंगे, ट्रेन की अगर चाल पूछ ले, ट्रेन की चाल पूछ ले, तो ट्रेन की चाल हमेशा किलोमीटर पर आवर में, अक्सर हाँ 99.9999% केस में ट्रेन की चाल हमेशा किस में देता है, किलोमीटर पर आवर में। अक्सर हाँ, संयोग बस आपको मीटर पर सेकंड में दे, अक्सर हाँ आपको किस में देगा, किलोमीटर पर आवर में। ट्रेन का जो समय होगा पार करने में लगा समय, अच्छा जैसे मान लेते हैं प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, कोई व्यक्ति को पार करने में लगा समय, वो समय हमेशा अक्सर हाँ सेकंड में होगा, अक्सर हाँ किसमें होगा, सेकंड में। और ट्रेन की जो लंबाई होगी वो हमेशा मीटर में होगा। एक बात बताइए, कोई ट्रेन देखे 5 किलोमीटर का ट्रेन देखे लंबा? नहीं। पुल की लंबाई 5 किलोमीटर देखे? शायद समझो आप गांधी सेतु पुल ही ज्यादा लंबा है, नहीं तो जो पुल वुल होता है, प्लेटफॉर्म होता है, वो तो मीटर में होता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो या आपका ट्रेन की लंबाई हो, अक्सर किस में होगा, मीटर में। समय किस फॉर्म में, सेकंड के फॉर्म में। और ट्रेन वगैरह की जो चाल होगी वो हमेशा किलोमीटर पर आवर में होगा। अब एक बात और समझिए, और भी थोड़ा सा समझते हैं, और भी समझते हैं। जैसे मान ले कि ये ट्रेन है और यहां पर एक व्यक्ति है, व्यक्ति कहेंगे या खंभा कहेंगे, यहां पे आप व्यक्ति कहिए या खंभा कहिए, खंभा, यही चीज को समझना होता है। और हम कहते हैं कि इस ट्रेन की लंबाई जो है ना वो वाई मीटर है, और चाल x किलोमीटर पर आवर, चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, और वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है। अब हम कहेंगे सर इस व्यक्ति को, ये ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, ट्रेन की लंबाई y मीटर है, इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। हाँ है? हाँ, ट्रेन स्वयं को ले लेता है। अभी बहुत सारा चीज बताएंगे, बहुत कंफ्यूजन है ना, बहुत चीज बताएंगे। हाँ, अभी देखिएगा, देखिए एक बात बता, अभी ट्रेन में बहुत चीज आपको पता नहीं है, बहुत चीज पता नहीं है। अभी मोदी जी को बैठाएंगे, कभी आगे बैठाएंगे, कभी पीछे बैठाएंगे, बहुत चीज चलेगा। एक बात बताइए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए, यहां देखिएगा, ये जो समय होगा वो किस फॉर्म में होगा, सेकंड के फॉर्म में। आंसर आपका जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, सेकंड के फॉर्म में। अब आ जाते हैं, कहेंगे ये व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं ये ट्रेन है, ये आपका ट्रेन है, ट्रेन यहां से चलना शुरू की, अभी पार कर रहा है व्यक्ति को, व्यक्ति यहां पर है, ट्रेन कहां है, यहां है, तो व्यक्ति को अभी पार कर रहा है, अब पार कर रहा है, अभी पार कर रहा है, अभी पार कर रहा है, अब स्टार्ट कर दिया,
अब ट्रेन को पार करने, व्यक्ति को पार करने के लिए क्या किया, स्टार्ट कर दिया। अब पार कर रहा है, पार कर रहा है, पार कर रहा है, पार कर रहा है, पार कर गया। तो एक बात बताइए, पार करने में ट्रेन कितनी दूरी तय की, तो ट्रेन खुद की लंबाई तय की। पार करने में ट्रेन कितनी दूरी तय की, ट्रेन खुद की लंबाई। अगर ट्रेन, देखिए यहां पर अगर ट्रेन था और ट्रेन पार करना शुरू हुआ, तो देखिए यहां पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, मान लेते हैं 10 सेकंड में पार कर गया। तो 10 सेकंड में ट्रेन किसकी लंबाई पार की, ट्रेन खुद की लंबाई पार की। इसलिए वहां आपको क्या करते हैं कि इसको जीरो लेके चलते हैं, उसको क्या करते हैं, जीरो लेके चलते हैं। तो हम कहेंगे सर समय बराबर दूरी बटा चाल होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। तो इस तरह से ट्रेन था, ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर आवर है और y मीटर था, y मीटर लंबाई है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हो जाएगा आपके पास y, दूरी क्या हो जाएगा y, अब बटा चाल क्या हो जाएगा x। अच्छा ये बताइए, ये जो y है वो y किस फॉर्म में होगा, मीटर के फॉर्म में, और x किस फॉर्म में होगा, किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में होगा। x किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में होगा। लेकिन ये जो समय, जो आपको आंसर जो दिया होगा वो किस फॉर्म में, सेकेंड के फॉर्म में। अब यहां आ जाता है कन्वर्सन, यहां क्या आ जाएगा, कन्वर्सन। तो एक बात बताइए, मीटर पर सेकेंड होता है तो दूरी तो मीटर के फॉर्म में दिया है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब छेड़छाड़ किसको करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में 5/18, और 18 कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। बहुत सारा लड़का डायरेक्ट 18/5 कर देता है, उसको पता नहीं रहता है, आंसर तो निकाल लेता है लेकिन उसको पता नहीं रहता है कि आखिर हो क्या रहा है। बात समझ पा रहे है ना। अब जैसे मान लेते हैं, ये तो आपका टाइप 1 था, टाइप 1 था। अब टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 में क्या होगा कि इसमें अब आप यहां पे व्यक्ति था या खंभा था, ये आपका व्यक्ति कह सकते हैं या खंभा था। अब हम कहते हैं सर पुल पुलिया हो जाए, अब हम कह दें कि पुल पुलिया हो जाए। पुल पुलिया क्या होता है, जैसे यहां पे हम कह दें कि ये आपके पास एक ट्रेन है जिसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है, और एक यहां पर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, पुल कह सकते हैं, ओवरब्रिज कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस पर यहां पर एक आदमी यहां पर खड़ा है, यहां पर एक आदमी खड़ा है। अब यहां पे, और इस ट्रेन की लंबाई हम कह देते हैं सर, इसकी लंबाई, पुल की लंबाई हम कह देते हैं सर y मीटर, या हम ऐसा कह दें कि पुल की लंबाई को हम कह देते हैं सर z मीटर, z मीटर, और इसकी लंबाई को कह देते हैं y मीटर, y मीटर। अगर हम आपसे कहेंगे कि पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, किसको पार करने में, पुल को पार करने में, पुल को, तो एक बात समझिए, यहां समझिए, ट्रेन यहां से खुला, पार कर रहा है अभी पुल को, अभी पार कर रहा है, नहीं पार कर रहा है, अब पार करना शुरू हुआ, अब पार कर रहा है, पुल को पार कर रहा है, अब पार कर रहा है, अब पार कर रहा है, अब पार कर गया। तब कर गया तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई भी पार की, और किसको पार किया, पुल को भी पार किया। यानी हम कहेंगे सर अब जो पार करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी जो हो जाएगा वो y प्लस जेड हो जाएगा, y प्लस जेड मीटर। क्यों, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्योंकि दोनों को पार किया, क्योंकि दोनों को पार किया। और चाल बराबर दूरी बटा समय, सॉरी समय बराबर दूरी बटा चाल। अब चाल जो होगा वो आपका जो ट्रेन की चाल होता है, इसका तो चाल होता नहीं है, इसका चाल नहीं होता है, तो हम कहेंगे सर चाल क्या है उसका, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर क्या हो गया पर आवर। अब एक बात बताइए, समय जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, सेकंड के फॉर्म में। तो ये तो मीटर में ऑलरेडी है, किलोमीटर पर आवर को किस में बदलेंगे, 5/18, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम कहते हैं कि सर इसमें अगला केस अगर हम ऐसा कह दें, ऐसा कह दें कि ऐसा कह दें, ऐसा कह दें कि इसमें हम यहां पर, इसमें मोदी जी को यहां पे हम इंजन पे बैठा देते हैं,
कहां बैठा दिए? इंजन पे किसको बैठा दिए? मोदी जी को। ठीक है, और हम आपसे कहें कि मोदी जी को है ना कितना समय लगेगा पार करने में प्लेटफॉर्म को पार करने में किसको कितना समय लगेगा? मोदी जी को कितना समय लगेगा? तो हम कहेंगे कि सर समय बराबर दूरी बटा चाल। अब एक बात बताइए, दूरी कितना हो जाएगा? आप बोलिएगा क्या होगा? दूरी क्या हो जाएगा? जेड होगा। क्यों है? हाँ, अब देखिए, यहां देखिएगा, हम कहेंगे कि सर मोदी जी यहां है, तो जिस चीज पर अगर व्यक्ति बैठ जाए, समझ लीजिए, जिस चीज पे अगर व्यक्ति क्या हो जाए, बैठ जाए, और उसको पार करने में अगर पूछ लिया जाए तो कहेंगे इसकी लंबाई निगलेट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 0। हमेशा ध्यान रखिएगा, 0 ले लेंगे। तो हम कहेंगे अगर ये ट्रेन अगर पास कर रहा है, अगर मोदी जी यहां बैठे हुए हैं, तो सोचिए कि यहां से अगर मोदी जी पार करना शुरू करेंगे तो यहां से टाइम काउंट शुरू होगा, जैसे यहां आएगा कि टाइम काउंट खत्म हो जाएगा। तो ट्रेन तो सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार किया, मोदी जी सिर्फ और सिर्फ किसकी लंबाई को पार किया? प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार किए, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई दूरी हो जाएगा जेड, अब बट्टा समय बराबर दूरी बट्टा चाल। चाल क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा आपके पास x किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को किस में? मीटर पर सेकंड में। अच्छा, अगर एक बात बताइए, अगर यहां पे इस व्यक्ति को अब हम अगर ट्रेन के पीछे बैठा देते, पीछे वाले डब्बे में इस व्यक्ति को यहां पे बैठा देते, मोदी जी को हम कहां बैठा दिए? पीछे वाले डब्बे में। तो एक बात बताइए, समय बराबर दूरी बटा चाल, अब दूरी कितना हो जाएगा? कितना हो? अच्छा, अब एक बात बताइए, दूरी जो है आपका y प्लस जेड होगा या केवल जेड होगा? y प्लस जेड होगा, केवल जेड होगा? आपका y प्लस जेड होगा। चलिए सोचते हैं, चलिए सोचिए, मोदी जी को कहां बैठा दिए हैं? मोदी जी को पीछे बैठा दिए हैं। बहुत अच्छे हैं, चलिए मोदी जी को पीछे बैठा दिए, और हम कहें कि मोदी जी को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा? अच्छी बात है, मोदी जी यहां बैठे हुए, चलिए पार करवाते हैं मोदी जी को। चलिए, गाड़ी यहां आया, अच्छा यहां पार करना शुरू हुआ ट्रेन। अच्छा, मोदी जी पार करना शुरू किए? नहीं, मोदी जी पार कर रहे हैं? नहीं। अब स्टार्ट करेंगे मोदी जी, अब पार करना स्टार्ट करेंगे। आप बताइए, कर रहे हैं, अब पार कर गए, यानी मोदी जी केवल और केवल प्लेटफॉर्म को पार किए। मोदी जी जो है केवल और केवल किसको पार किए? प्लेटफॉर्म को पार किए हैं, इसलिए यहां पर जो दूरी लेंगे वो केवल और केवल प्लेटफॉर्म के, यानी जेड समय बराबर दूरी अब बट्टा चाल हो जाएगा आपका क्या? समय बराबर दूरी बट्टा चाल होगा। तो आदमी आगू बैठे या पछू बैठे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आदमी बैठ गया, जिस ट्रेन पे बैठ गया, और वो आदमी अगर अदर को पार करेगा, आदमी पार करेगा, ट्रेन नहीं। अगर ट्रेन पार करता है इसको तो दोनों की लंबाई जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर आदमी आगू बैठे या पछू बैठे उससे मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे कि कहीं भी आदमी बैठ जाए तो उस ट्रेन की लंबाई को क्या ले लेंगे? निगलेट, उस ट्रेन की लंबाई को। हाँ, आदमी की बात करें, इसलिए तो हम कहें कि मोदी जी को पार करना है। हम कहें मोदी जी को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगा? तो कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा, कोई व्यक्ति अदर को पार करेगा, किसी अदर को पार करे, तो जिस पर वो बैठा होगा उसकी लंबाई को निगलेट मानते हैं। क्या मानते हैं? निगलेट मानते हैं। जिस पर, जैसे इस तरह से सवाल भी आएगा, और अभी बहुत, इसलिए हम बोले कि कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए, तगड़ा वाला, तब जाके मेरे तरह सोच पाइएगा, कभी गलती नहीं होगा। हाँ, हाँ 5 मीटर जुड़ जाएगा तब। हाँ तब जुड़ जाएगा। अब सोचिए, कोई आदमी 5 मीटर मोटा हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन उस तरह का सवाल नहीं आता है। आदमी को बैठा देता है ट्रेन के अंदर, आदमी को बैठा देता है। जैसे यहाँ देखिए ना,
आप लोगों को जब इतना पता है तो आप लोगों को यह भी पता होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुट जाता है, ये पता होगा। सेम डायरेक्शन में चाल घटता है, ये तो पता होगा कि अपोजिट में जब एक ट्रेन इधर जा रहा है, एक ट्रेन इधर आ रहा है। अब देखिए यहां क्या होगा, इस ट्रेन की लंबाई को मान लेते हैं a मीटर, और ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में देगा, है ना। और इस ट्रेन की लंबाई को मान लिए b मीटर, इस ट्रेन की लंबाई को b मीटर मान लिए। अब अगर हम कहेंगे कि ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी a प्लस b हो जाएगा। चाल अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सेम में क्या होता है, घट जाता है। आपको नहीं पता होगा, है ना, बता देंगे, है ना, बता देंगे। रुकिए, नहीं आज नहीं, कल बता देंगे, ठीक है। अपोजिट में चाल क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाता है, यानी ये किलोमीटर पर आवर में। अब फिर इसको मीटर पर सेकंड 5/18। लेकिन ये जो समय लगा, ये एक दूसरे को पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार कर। यहां देखिए उधर क्या है, ओ पार्टनर था क्या, चलिए यहां देखिएगा, एक दूसरे को मतलब ये ट्रेन इसको पार कर रहा है, ये ट्रेन इसको पार कर रहा है तब। लेकिन अगर हम कह दे कि यहां पर जो है ना हम बैठा दिए मोदी जी को, और भी पच्छू में बैठा दिए, क्या बैठा दिए, पच्छू में बैठा दिए। अब हम कहेंगे कि ये मोदी जी जो है ना इस ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, या आपको सवाल इस तरह से आता है कि इस दूसरे वाले ट्रेन पे बैठा व्यक्ति पहले ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। दूसरे ट्रेन पे बैठा व्यक्ति पहले ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। तो जिस ट्रेन पर आदमी बैठ जाए, जिस ट्रेन पर आदमी बैठ जाए उस ट्रेन की लंबाई को निगलेक्ट मानते हैं, यानी जीरो मानेंगे। आदमी अग्गू बैठे, पच्छू बैठे, बीच में बैठे, उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी बैठे उससे मतलब नहीं है, यानी केवल और केवल लंबाई ये वाला काउंट होगा। अब हम कहेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी होगा a और चाल हो जाएगा आपका अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या हो जाएगा, चाल चलेगा, चाल आपका जुटेगा घटेगा, लेकिन दूरी की बात बता रहे हैं, यानी आपका ये 1 किलोमीटर पर आवर। अब मीटर पर सेकंड में 5/18, दूरी केवल ये चलेगा, दूरी केवल ये चलेगा। आप कह रहे थे कि हम तो पढ़े हैं 4 बार, तो ये तो पता नहीं है, यूथ पूरा बना लिए फिर भी ये पता नहीं चला, क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए देखिए हम क्या बोले, जब बेसिक पता नहीं होता है, जब बेसिक पता नहीं होता है तभी सवाल गलती होता है। सवाल में बड़ा अजीब तरीका से कहेगा ट्रेन के बीच में आदमी बैठा है, घुमाएगा, ट्रेन के बीच में आदमी बैठा है। लड़का सोचता है वो बीच में मतलब आधा लंबाई ले लेते हैं, लड़का सोचता है आधा लंबाई लेना ही नहीं है, जिस पे अगर बैठ गया, जिस पे बैठ गया उसकी लंबाई नहीं लेंगे, ठीक है। अगली क्लास कल आपको, कल जो है अब आपका जो है ना मतलब सवाल पे चलेंगे, बस यही ध्यान रखिएगा, और कल कुछ और बताते हुए सवाल पे चल जाएंगे, यही 5 बजे है? नहीं आज इस पे डिस्कशन है थोड़ा सा, इसलिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन भी नहीं देखे हैं, क्वेश्चन भी हम नहीं देखे हैं, आधा 15 मिनट तो कम से कम क्वेश्चन देखना होता है ना। बहुत अच्छा है, तो अच्छा है रिजल्ट इतना। यही सब बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा ना, वो जो बोलते हैं ना कि फंस जाते हैं, हाँ नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी बहुत सारा सचिवालय वगैरह का भी तैयारी करते रहिए, बिहार सचिवालय। ग्रेजुएशन हुआ कि नहीं, नहीं हुआ है, 15 मई में हो गया, अरे तो आपका उम्र नहीं लगता है उतना। चलिए कोई बात नहीं है, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। माउस देखिए तो इसका, माउस देखिए तो माउस है। अच्छा ऑनलाइन में समझ गए हार्दिक जी, कमलेश जी, प्रयाग जी, क्लियर है?